जय हिंद स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोग कोऑर्डिनेट के बारे में डिस्कस करेंगे। कोऑर्डिनेट एक ऐसा चैप्टर है, अब की जो एग्ज़ाम है उसमें रेलवे के एग्ज़ाम हो या बैंक के एग्ज़ाम हो या एसएससी हो, सीएचएसएल हो, अधिकतर एग्ज़ाम में निर्देशांक ज्यामिति से आपको क्वेश्चन उठते हैं, लेकिन लोग लास्ट चैप्टर होने के नाते उसको बहुत कम एक्सेप्ट करते हैं, इसलिए उनका काफ़ी लॉस होता है। तो आइए हम एक अच्छे चैप्टर की ओर आज शुरुआत करें हैं। अगर आप क्लास 9th या 10th के भी छात्र हैं तब भी पर आपको एकदम अच्छे से समझ में आएगा। हम जीरो से स्टार्ट करेंगे और ऊपर तक क्वेश्चन जाएंगे कि जहां तक आपको अच्छा से समझ में आ जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आप लोग कोई दिक्कत ना लीजिए कि हमको समझ में नहीं आएगा, हम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे। तो आज की क्लास कोऑर्डिनेट, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति, जैसे नाम से स्पष्ट है कि निर्देशांक दिए जाते हैं। निर्देशांक मतलब बिंदु, ठीक। किसी चीज के, जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया गया त्रिभुज, ये लाइन दे दिया गया, इसमें जैसे हम कहें इसका क्षेत्रफल निकालो, मान लो हमने बोल दिया इसका क्षेत्रफल निकालो, तो दो मेथड से आप निकाल सकते हैं। जैसे क्या होता है, इसके हमने दूरी दे दी, आप तुरंत क्षेत्रफल निकाल देंगे इसका सूत्र लगा के। लेकिन हम दूरी ना दे करके हम आपको बिंदु दे दें, निर्देशांक दे दें। जैसे मान लो लिख दिया 8,3, 2,4, -3,5। तो इस तरह से आप क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, कोऑर्डिनेट के माध्यम से आप कैसे इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। और आपको लाइन के, जैसे ये कोई लाइन है, इसके निर्देशांक दे दिया और मैंने बोल दिया इसकी हाफ दूरी बताओ, इसको दो बराबर भागों में बांट दो। पहले तो इसको हम बिंदु के रूप में दो बराबर भागों में बांट देंगे और दूसरा इसको दूरी निकाल कर दो भागों में बांट देंगे, दो से निकाल सकते हैं। तो आइए थोड़ा निर्देशांक ज्यामिति के बारे में पहले जानते हैं। इस तरह के क्वेश्चन आपको आगे देखने को मिलेंगे, ये हम बता दें। और एक चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज, आगे जितने भी काफी चतुर्भुज जो भी हैं उनके क्षेत्रफल निकालने के लिए हम जिनमें निर्देशांक दिए जाते हैं, जिनमें बिंदु दिए जाते हैं, उनको इस निर्देशांक ज्यामिति के माध्यम से निकालने की कोशिश करेंगे। आइए हम एकदम जीरो से अब स्टार्ट करने जा रहे हैं। निर्देशांक ज्यामिति है क्या, आप कुछ भी नहीं जानते तब भी पर जान जाएंगे आज। ये चैप्टर हम बता दें 9th क्लास से स्टार्ट होता है, 9th है, 10th है, आगे फिर स्टार्ट होता जाता है। तो निर्देशांक ज्यामिति में पहला आता है चतुर्थांश। पहले हम चतुर्थांश के बारे में जानें कि चतुर्थांश है क्या चीज। तो चतुर्थांश मतलब जिसके चार पार्ट हो, चतुर्थ मतलब चार और अंश मतलब उसके भाग, जिसके चार भाग कर दिए जाए। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट। पहला है तो प्रथम चतुर्थांश, और द्वितीय चतुर्थांश, वही लिख लेना, तृतीय चतुर्थांश, और ये चतुर्थ चतुर्थांश। कितने चतुर्थांश हैं? चार। तो चार में अब पहले ये लाइन जान लेते हैं, ये क्या है, जो हॉरिजॉन्टल मतलब क्षैतिज रेखा है, हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको क्या बोलते हैं, मालूम है? तो नहीं मालूम तो आज हम बताते हैं। ये है भुज, इसको क्या बोलते हैं? भुज। हाँ, भुजा है, लेकिन इसमें चतुर्थांश में क्या है, भुज बोलते हैं। जैसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये वर्टिकल लाइन।
लेकिन इसमें क्या चलता है, भुज और कोटि। ये भुज है, ये कोटि। ऊपर इसको मिटा देते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये भुज है, ये कोटि है। जो हॉरिजॉन्टल में है उसको भुज बोलते हैं, और जो वर्टिकल में है उसे क्या बोलते हैं, कोटि। अब इसमें प्लस माइनस होता है। भुज का दो सिरा यहां से माना जाता है, ये हम 0 पर हैं। अगर हम इस तरफ जा रहे हैं तो ये प्लस में है भुज, यानी कि इसको x से प्रदर्शित करते हैं। ये जो भुज है इसको इंग्लिश में किससे प्रदर्शित करेंगे, x से, और कोटि को y से। तो भुज एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस, या ऐसे लिख लो, ये वाला x अधिकतर लोग यूज करते x, और ये y। अब इसमें भी ऊपर जाएंगे कोटि में तो प्लस, और नीचे जाएंगे तो माइनस। अब ये प्लस माइनस यूज किस लिए कर रहे हैं, ये भी जरूरी है भाई। भुज कोटि है, ये पूरा भुज है, इधर माइनस है इधर है प्लस, तो उसका रीजन क्या है तो वो भी बताते हैं। कोई बिंदु है, जैसे मैंने 4,6 दे दिया, इसको क्या बोलते हैं, ये बिंदु है। ये क्या है, बिंदु। 4,6, तो ये पूछेगा 4,6 कौन से चतुर्थांश में है। पहला क्वेश्चन तो पूछेगा किस चतुर्थांश में है। तो इसमें हम जान ले दो चीज है, पहले क्या होता है भुज, और दूसरा क्या होता है कोटि। ये x यानी कि भुज को किससे प्रदर्शित करें, x से, और कोटि क्या है y। अब देखो भुज में x में प्लस किधर है, इधर है ना, और कोटि में प्लस इधर है ना। कोटि में ऊपर की ओर है और नीचे माइनस की ओर है। तो 4 भुज, जैसे 4 जो अंक दिया गया है 4, ये भुज का है। पहले किसका होता है, भुज का। तो 4 किधर जाएंगे, माइनस की ओर कि प्लस की ओर, प्लस की ओर, यानी कि इधर जाएंगे 4। अब वो कोट देखेंगे, कोट कितना है 6, तो 6 कोट प्लस में है कि माइनस में, प्लस में है, तो कहाँ जाएंगे ऊपर, यानी कि इधर जितनी भी दूरी अपना 6 हो। ठीक, इससे एक लाइन खींचते चले जाएं, एक इधर से खींचते चले जाएं। मान लिया कि हमने ये 4 दूरी होगी, ये 6 दूरी होगी, तो दोनों मिलाएंगे तो यहाँ कोई बिंदु बनेगा। ये हमको एक कुछ बनता हुआ दिख रहा है। अगर पूछे ये बिंदु कौन से चतुर्थांश में है, प्रथम चतुर्थांश। हमको इस बिंदु से चतुर्थांश पता लगाना है कि वो बिंदु कौन से चतुर्थांश में है, इसलिए जरूरी है। नोट कर सकते हैं आप लोग, इतना नोट कर लिए। तो चलिए फिर आगे बताते हैं। तो आइए इसी में और जानते हैं। ये 4,6 का निकाले थे ना, 4,6 लिख दीजिए। 4 दूरी यानी कि एक अक्ष पर कितना चले 4। पहले किसका होता है भुज का, और दूसरा y का। इतना चीज मत भूलिए तो याद रहेगा लगभग। अब दूसरा बिंदु देखते हैं, 5,7। अब 5 किस पे जाना है, भुज पर कि कोट पर। पहले तो भुज पर, प्लस में जाए कि माइनस में, प्लस में जाना है तो +5 यहां तक। ठीक, और फिर किस में जाना है, कोट में। कोट में कितना जाना है 7 तक। यहां से कोई रेखा मिलाएं हम, तो इसके निर्देशांक क्या हुए 5,7, यानी कि 5 भुज है 5 कदम, और 7 कदम कितना है कोटि है। और कौन से चतुर्थांश में है, प्रथम चतुर्थांश।
तो आप लोग अब भुज और कोट के बारे में जान गए हैं, कौन सा भुज होता है कौन सा कोट। अब हम आपको निर्देशांक निकालना सिखाएंगे। इसको क्या बोलते हैं? एक्स अक्ष। अब इतना ही बोलो, भुज और कोट हिंदी में है ना। ये कौन सा है? वाई अक्ष। ये क्या है? धनात्मक। ये क्या है? ऋणात्मक। ये क्या है? ऋणात्मक। ठीक। अब तुमको जैसे बिंदु से पता लगाना हो, जैसे क्वेश्चन दे दिया कि 6, -2 कौन से चतुर्थांश में है। ठीक, यानी कि आपको चतुर्थांश बताना है, किस चतुर्थांश में है। कभी कभी एक नंबर का क्वेश्चन उठाते हैं, 6, -2 कौन से चतुर्थांश में है। 8, 3 कौन से चतुर्थांश में है। -6, -4 कौन से चतुर्थांश में है। चौथा बोल दिए -2, 8 कौन से चतुर्थांश में है। तो हम लोग पहले किस विधि से निकालते हैं कि इसको खींचेंगे। भाई अभी नहीं मालूम शॉर्टकट, तो हम पहले खींचेंगे इसको, फिर बनाएंगे प्लस एक्स अक्ष प्लस वाई अक्ष, ये माइनस माइनस। 6 है तो 6 प्लस, मतलब पहले एक्स अक्ष का होता है ना, ये एक्स अक्ष, ये वाई का मान, ये एक्स पहले का ही निकालो। एक्स का मान कितना? 6 जाएंगे, और वाई पे कितना जाएंगे? -2। तो माइनस कहाँ को जाएंगे? नीचे -2। तो इससे जाती हुई लाइन ये, तो 6, -2 का ये बन गया चित्र। तो कौन से चतुर्थांश में हुआ? चौथे चतुर्थांश में, यानी चतुर्थ चतुर्थांश में ये आ गया। लेकिन अब हम शॉर्ट ट्रिक बताने जा रहे हैं, एकदम यहां से देख के बता देंगे कौन से चतुर्थांश में है। देखो इसके लिए क्या होता है कि हम जैसे इस चतुर्थांश का बताना है तो आगे वाले से चिन्ह लेते हैं। प्लस का है ना चिन्ह, किसका है चिन्ह? प्लस का ले लो, और कामा इधर कितना है? काहे का? प्लस का। यानी कि जब प्लस प्लस हो तो प्रथम चतुर्थांश में होगा। फिर दूसरे चतुर्थांश में आगे वाला को लो, माइनस कामा प्लस, ये द्वितीय चतुर्थांश। अगर पहले माइनस है फिर प्लस, यानी कि भुज माइनस में है कोटि प्लस में है, तब कौन सा चतुर्थांश? दूसरे चतुर्थांश में होगा। अब बनाने को पड़ेगा, इसमें चित्र नहीं बनाना, ये रट लो, नहीं समझ लो। अगर दिक्कत होती है तो इसको तुरंत बना सकते हो इस तरह। और चतुर्थ में प्लस कामा माइनस। प्रथम चतुर्थांश में सब पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव हो तो प्रथम। और उसके विपरीत थर्ड में देखो, अगर दोनों प्लस में है दोनों माइनस में है तो दोनों प्लस वाले फर्स्ट चतुर्थांश में, दोनों माइनस है तो तृतीय चतुर्थांश में। अगर पहले माइनस फिर प्लस आता है तो द्वितीय चतुर्थांश, और उसके विपरीत में पहले प्लस फिर माइनस आता है चतुर्थ चतुर्थांश। तुरंत शॉर्ट ट्रिक से निकालोगे। तो हम पूछते हैं ये चारों में पहला कौन चतुर्थांश? पहले प्लस है कि पहले प्लस और माइनस है, प्लस कामा माइनस है, तो ये प्लस और माइनस किस में है? चतुर्थ में है। तो ये किस में हो गया? चतुर्थ चतुर्थांश। ये तुम लोग पूरा लिख लेना, है ना। अब माइनस माइनस है, माइनस माइनस है तो किस में जाएगा? तृतीय चतुर्थांश में। हाँ, तो ये तीसरे में चला गया। फिर दोनों प्लस है तो किस में चला जाएगा? प्रथम चतुर्थांश में। और माइनस और प्लस है तो माइनस प्लस तो दूसरे में। किसी प्रकार की दिक्कत? 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता हुआ। तो अब सेकेंड टाइप क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फर्स्ट टाइप में हमने बता दिया कि बिंदु का चतुर्थांश कैसे बताएंगे,
अब बिंदु से आप अक्ष कैसे बताएंगे कि कौन से अक्ष पर है ना। तो जैसे क्वेश्चन दे दिया कि 3,0 किस अक्ष पर है। तीन कामा जीरो किस अक्ष पर है। ये तो बिंदु चतुर्थांश पर होगा, ये तो वो अक्ष पर होगा, ठीक। ये तो मूल बिंदु पर होगा, यानी कि कहीं ना कहीं जरूर होगा। तीन ही स्थित हो सकती है, या तो अंदर होगा, ये तो अक्ष पर होगा, ये तो मूल बिंदु पर होगा। तो मूल बिंदु पर कब होता है, जब 0,0, जब वो चलबे न करे, ना एक्स अक्ष पर जाए ना वाई अक्ष पर जाए, तो वह तो मूल बिंदु पर रही, है ना। अब अक्ष पर कब जाए, कंडीशन कब हुआ, या तो वो ऊपर को नहीं जाएगा, यानी कि अक्ष की वाई अक्ष की ओर नहीं जाएगा, एक्स अक्ष पर जा रहा तो वो अक्ष पर जा रहा है, केवल एक्स अक्ष पर। और ये तो वाई पर जा रहा है, एक्स अक्ष की ओर नहीं बढ़ रहा, तो वाई अक्ष पर जा रहा। तो आइए कैसे, 3,0, तो अब इसी से पता लगाते हैं ये किस अक्ष पर जाएगा। 3 क्या है, एक्स अक्ष है, एक्स का है, और 0 वाई का है। तो एक्स अक्ष पर कितना गया, 3 कदम गया, है ना, यहां तक। वाई अक्ष पर कितना गया, 0 नहीं गया, यानी कौन से अक्ष पर है, एक्स अक्ष पर है। बहुत सही। अब इसमें ज्यादा कंडीशन नहीं होती, जैसे वाई 0 दे दिया है तो एक्स अक्ष पर है, यानी कि जिसका मान दिया होगा वही उसी अक्ष पर रहेगा। अब जैसे 0,8 दे दिए तो एक्स अक्ष पर गया है, नहीं गया। वाई अक्ष पर कितना गया है, 8 अक्ष, यानी कि अक्ष पर 8 गया है, ठीक। अब जान जाओगे तुम लोग जान जाओगे कि किस अक्ष पर है। और जब 0,0 हो तो किस पर होता है, मूल बिंदु पर। अब हम तुमको बताएंगे कि निर्देशांक कैसे निकालते हैं, बिंदु कैसे निकालेंगे। अब जैसे ये 3 गया है तो यहां के मान लो ये बिंदु न दिया होता, अक्ष पर जान जाएंगे, मूल बिंदु पर जान जाएंगे। इसके निर्देशांक क्या होंगे, मान लो इस तरह आपको चित्र दे दिया गया तो इसके निर्देशांक बताइए। तो उसमें एक ग्राफ दिए रहते ऐसे ऐसे, कभी ग्राफ में दे दिया जैसे, वैसे देता नहीं है, तो उसमें गिनना पड़ता है 1 2 3 4 5। तो एक्स अक्ष पर कितना चला, 5, और वाई पर चला, नहीं चला, तो 5,0। और इधर जैसे 6 बता दिया कि 6 गया है, तो एक्स अक्ष पर चला अभी नहीं, अरे वो तो पहले चला था उसका, जैसे इतने का केवल निकालना हो, हाँ, तो केवल वाई पर चला, एक्स अक्ष पर नहीं चला तो कितना लिखियो, 0। ये ध्यान रखना, तुमको लिखना पड़ेगा पहले एक्स अक्ष का, वो एक्स अक्ष पर जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ये ध्यान रखना है। एक्स अक्ष पर नहीं जा रहा है 0, कामा वाई पर कितना गया, 6। अब इसके एक निर्देशांक और निकलेगा, जैसे ये दोनों से मिलती हुई कोई रेखा बन रही, कोई आकृति बन रही है ना, यहां ये वाले कटान बिंदु ये एक दूसरे पर काट रहे ना, तो इसके निर्देशांक क्या होंगे, हाँ। तो सबसे पहले अगर इस चीज का निकालना है तो आपको गिनना होगा एक्स अक्ष पर कितना चला है। तो एक्स अक्ष पर कितना चला था, 5 चला था, तो 5 लिख दो। और वाई अक्ष पर कितना चला था, 6, तो 5,6 के निर्देशांक की आकृति है। चलो एक क्वेश्चन और इस पर बनता है, जैसे बता देते इसी समय। जैसे कोई आपको बिंदु दे दिए 4,6,
है ना। तो चार कामा 6 बिंदु दे दिया है, तो इसमें पूछेगा कि अक्ष से एक्स अक्ष से वाई अक्ष की दूरी, एक्स अक्ष से वाई अक्ष की दूरी कितनी है। जैसे 4,6 है, तो 4 कितना चला, यहाँ 6 ऊपर चला होगा, यही तो होंगे ना। 4,6 तो एक्स अक्ष से दूरी कितनी है, एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष से यानी कि इधर दूरी, तो वाई अक्ष का तुमका मान बताना, वाई पर कितना चला, और पूछे एक्स अक्ष पर कितना है तो 4। ठीक, इतना ध्यान रख। तो चलिए एक चीज और थोड़ा बता देते हैं, जैसे चतुर्थांश, यार चल नहीं रहा हो मार्कर कम चल रहा है भाई, थोड़ा ध्यान रखना। परमानेंट वाला काम नहीं करता वो, फिर परमानेंट हो जाता है, जितना लिख दो उतना ही लिखा रहेगा। ये क्या चीज है, मूल बिंदु, क्या बोलते हैं, मूल। इसके 0,0 सदैव रहता है, ये नियत रहता है। इधर क्या रहता है, हाँ प्लस में रखता है एक्स अक्ष, इधर में क्या रहता है, माइनस में एक्स अक्ष। क्वेश्चन देंगे अब तुमको हम लोग, है ना। इधर किस में रहता है, प्लस में वाई अक्ष। समझ में आ गया होगा, चेक करते हैं। हाँ मारेंगे कैसे, अब आ भी नहीं सकते वहाँ, कैसे मारेंगे, आप लोग खुद को मार लेना, मैं खुद मार देना। ठीक है आनंद जी, ऑनलाइन आ गए हो तो देख लीजिएगा एक बार। यहाँ कोई ये चित्र बनेगा ए, ठीक, इसका आपको निर्देशांक निकालना है। बी, यानी कि ये बी इसलिए लिख दे रहे हैं कि आपको पता चले कि पहले का पार्ट है, हाँ, और ये बी का दूसरा। यहाँ कोई बी का निर्देशांक बनेगा, आप लोग को बताना है ये निर्देशांक। सी ये सी, चलो 3 ही बता लोगे जी सर, कर लोगे, यस सर, गुड, यानी कि आप लोगों को पता है, आने लगा है। तो लगभग बेसिक आप लोग जान गए हैं कि बिंदु कौन से चतुर्थांश में है। ठीक, कौन से चतुर्थांश में, वो मान लो कोई दे दिया गया है बिंदु, तो कौन से चतुर्थांश में होगा ये भी बता दे, किस अक्ष पर है, मूल बिंदु से कितनी दूरी पर है ये भी बता सकते हैं। यानी बेसिक में आप जान गए भुज और कोटि क्या है, लगभग जान गए। अब हम क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो जैसे आपको कोई बिंदु दे दिया गया है, 2 बिंदु दे दिए गए हैं 8,3 तथा 9,4 के मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालिए। मध्य बिंदु के निर्देशांक, ये जरूरत कहाँ पड़ेगी अभी थोड़ी देर में बता रहे हैं। तो 8,3 तथा 9,4 के मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालिए। इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, ये देख के हल करे जाते हैं। आइए कैसे, तो पहले तो क्या करते हैं, इसको मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने के सूत्र होता है, लेकिन उसके लिए सूत्र क्या होता है,
फार्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2/2 कामा y1 प्लस y2/2। ये फार्मूला, ये कहाँ से निकला, ये क्या होता है x, ये y, इसी तरह x में, इसमें भी x, ये y, इसको 1 2 मान लेते हैं। जैसे ये 1 का है तो x1 y1, ये 2 का है तो x2 y2। तो इसी तरह से इसका भुज और इसका भुज यानी कि x, इसका x और इसका x का मिला के आधा कर देते हैं x के लिए, और इसका y1 प्लस y2 यानी कि कोटि और कोटि यानी कि y अक्ष का और y अक्ष का जोड़ के आधा कर देते हैं। तो यहाँ तक जब निर्देशांक निकालेंगे तो x कामा y आ जाएगा, यानी कि निर्देशांक। ये देखो कैसे होता है, जैसे कोई चित्र मैंने बना दिया, जैसे ये कोई रेखा है, क्या है, रेखा है, तो इसके एक छोर पर 8,3 लिख दिया गया है और इसके एक छोर पर 9,4 लिख दिया गया है। तो इसके मध्य बिंदु के निर्देशांक, कहीं मध्य बिंदु होगा, जैसे 2 पार्ट में कहते हैं ना रेखा का मध्य भाग करो, तो यही कहीं मध्य भाग होगा इसका, तो इसके निर्देशांक क्या होंगे वो निकालने के लिए, यानी कि इसको और इसको जोड़ के आधा करो, यानी कि x अक्ष को जोड़ के आधा कर दो, वही सूत्र है x1 प्लस x2/2 कामा y1 प्लस y2/2, इस तरह से निकाल आएंगे। और एकदम शॉर्ट ट्रिक में बोले तो इसका जोड़ के आधा कर लो, इसका जोड़ कर आधा कर लो। तो फार्मूला से एक बार बता देते हैं जल्दी। x1 का मान 8 प्लस x2 का मान 9/2, y1 का मान 3, y2 का मान 4/2, 9 8 17/2, 4 3 7/2, ये 2 निर्देशांक आ गए। बटे में है कोई दिक्कत नहीं, किसमें भी आए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं लेना है। तो तब तक आप लोग एक क्वेश्चन करते जाइए। इसके मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालिए, ना है तो ये यूज कर लेना फार्मूला। तो जितना भी निकाले हो कमेंट करते जाइए, देखते जाएंगे। सही, तो दोनों को जोड़ के आधा कर दीजिए ये फार्मूला पर। इसको मान लीजिए x1 ये y1, x2 y2, x1 x2 को जोड़ के आधा करिए, 7 6 13, 13/2, और y1 y2 को जोड़िए तो -5 + 2 जोड़ो, तो इसको हल करने पर 5 2 7 नहीं होगा, 5 में से 2 घटाना पड़ेगा क्योंकि विपरीत चिन्ह है तो घटेगा, 5 में से 2 जाएगा तो 3, और ज़्यादा किसका है 5 का, तो -3 में आएगा, -3/2 ये हो जाएगा। ठीक, आप मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालिए। अब एक क्वेश्चन और बताएंगे, उसके बाद लास्ट करेंगे। अब मध्य, उसके जैसे 2 बिंदु दिए गए हैं, इसके बीच की दूरी कैसे निकालते हैं। जैसे 2 बिंदु हैं, इसके बीच की दूरी, सबसे मेन फार्मूला, इस ज्योमेट्री का सबसे मेन फार्मूला यही होता है, इसी पर आधारित सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो 8,3 तथा 9,4 के बीच की दूरी, जब ये जान जाएंगे तो आप त्रिभुज के क्षेत्रफल, चतुर्भुज के क्षेत्रफल, हर तरीके के षष्ठभुज, सप्तभुज, सबके क्षेत्रफल निकाल लेंगे।
मेन फार्मूला यही है। जैसे ये लाइन तो बना दी है हमने, है ना। इस लाइन के बीच की दूरी क्या है, ये बिंदु के रूप में दिया गया है। किसके रूप में? बिंदु के रूप में। तो इसकी दूरी हमको उसमें निकालनी है, मात्रक के रूप में, सही अंक में निकालनी है। तो इसकी फार्मूला क्या होता है? फार्मूला क्या होगा? d बराबर, यानी डिस्टेंस, ठीक, अंडर रूट x1 माइनस x2 का वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का वर्ग, ये होता है। यदि तुमको दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी हो तो आप ये फार्मूला यूज करिए, और ये रट जाना चाहिए। x1 माइनस x2 का होल वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का होल वर्ग अंडर रूट। x1 ये है, माइनस x2 क्या है, ये है, ठीक, प्लस y1 क्या है, ये है, y2 ये है। अब इस पर रख दो, तुरंत आ जाएगा, नोट कर लो। दो बिंदुओं के बीच की दूरी के लिए ये फार्मूला आप यूज करेंगे, इसको याद कर लीजिए। ये और जब याद हो जाएगा, धीरे धीरे यूज करेंगे तो खुद याद हो जाएगा आपको। तो अब हमको तुम लोग बताते चलो, ठीक। x1 कितना है? 8 माइनस x2 कितना है? 9। गलत तो नहीं बता रहे हो। y1 कितना है? 3। y2 कितना है? 4 का वर्ग। चिंता मत करिए कि माइनस ज़्यादा है तो हम कैसे घटाएंगे। 8 में से 8 जाएगा तो 1 माइनस 1, 4 में से 3 जाएगा तो माइनस 1 का वर्ग का वर्ग, 1 का वर्ग 1 का वर्ग। किसी भी माइनस संख्या का वर्ग जो है वो क्या? 2। रूट 2 इसका आंसर। आप लोगों ने आज की क्लास में चतुर्थांश के बारे में सीखा। चतुर्थांश में मूल बिंदु क्या है, भुज और कोटि क्या चीज़ है, और उसके बाद कौन सा बिंदु किस चतुर्थांश में है, ठीक, कौन से अक्ष पर है। उसके बाद दो बिंदुओं के मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालना सीखे। उसके बाद दो बिंदुओं के बीच की दूरी आप लोगों ने सीखा। अब कल हम आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, जैसे 3,0 इस तरह से निर्देशांक दे दिया गया है, इससे आप क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। फिर उसी के बाद चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, आगे आने वाली सभी हम कल वाले वीडियो में आपको बताएंगे। आगे की क्लास अमोद सर लेके आ रहे हैं, रीजनिंग की क्लास, जो एकदम बिल्कुल शार्ट ट्रिक से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।